सुबह के 4 बजे हैं, पूरा घर सो रहा था, लेकिन मैं एक माँ और एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन एस्पिरेंट भी हूँ। अपने सपनों के लिए जाग चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था, बट मैं उठ गई थी अपने टाइम पे। और उठने का सबसे पहले मैंने जो है लाइट ऑन किया, वो तो सभी करते हैं। फिर उसके बाद मैंने मेडिटेशन किया और मैनिफेस्टेशन किया। बहुत अच्छा लगता है मैनिफेस्टेशन करके। ये डायरी है 2026 की। तो मैंने यहाँ जिस दिन से मैनिफेस्टेशन किया वहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, उसी दिन, उसी तारीख, उसी डेट से। तो यहाँ आज मेरा सेकंड डे है। फिर उस चीज़ों को हम टू डू लिस्ट बनाते हैं। और टू डू लिस्ट बनाने का एक फ़ायदा होता है, जो मैं पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें कह ही आई हूँ कि अब जब टू डू लिस्ट आप बना लेते हैं तो उस चीज़ों को आप अपने सामने रखते हैं तो आपको वो चीज़ करने में आसान रहता है, जब वो टारगेट आपके हमेशा दिमाग में बैठा रहता है। आप लोग भी टू डू लिस्ट बनाइएगा, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन बना के अपने सामने वो चीज़ रखिएगा। जो आपको चीज़ लगे कि हाँ ये बहुत हार्ड है, ये हमसे नहीं हो पाएगी, ये हमसे नहीं लर्न हो पाएगा, उस चीज़ को आप कहीं लिख कर दीवार पे लगा दीजिए। वो चीज़ें आपको, जब आप उसको पर डे देखेंगे तो वो चीज़ें आप हमेशा लर्न करने पे, जब आप बार बार उस पर निगाह जाएगी तो वो हमेशा आपको लर्न हो जाएगी। और फिर यहाँ पे मैं अपना टू डू लिस्ट चिपका दी हूँ। ये सारे टू डू लिस्ट हैं जो मैं अभी तक लिखते करते आई हूँ। 6-7 टारगेट बनाती हूँ, जिसमें से मैं 4 या 5 तक पहुँच जाती हूँ। और क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे इस टाइम अभी कुछ मेरे घर में प्रॉब्लम है, तो कुछ गेस्ट वेस्ट का आना जाना लगा रहता है, तो थोड़ी सी कंप्लीट नहीं हो पाता मेरा टारगेट। बट मैं पूरा प्रयास करती हूँ अपना टारगेट अचीव करने का। 4 बज रहे थे तो मैंने यहाँ पे अपना राम नाम जप किया। टारगेट रहता है 500 नाम पर डे जप करूँ, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें मॉर्निंग में स्टडी भी करना रहता है 1.5-2 घंटे का। तो यहाँ अपना राम नाम जप किया और 1000 नाम मेरे हो ही गए हैं। फिर उसके बाद अपना टू डू लिस्ट में के अकॉर्डिंग मैंने अपनी मैथ की क्लास लिया। और क्लास लेने का यही रीज़न है क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है, और फिर जो चीज़ें हम इस टाइम लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो चीज़ें हमें लर्न होती है। प्रयास अब ये करूँगी कि मॉर्निंग में जब उठती हूँ तो मैं बोल के अपना चीज़ें सभी को पढ़ूँ और लर्न करूँ। पीहू है, जिद करती हैं, बहुत मीठा खाने लगी हैं। लेकिन अभी अगर आपके पास कोई उपाय हो मीठा खाना खाने का तो हमें बताइएगा कमेंट करके। अक्सर हाउसवाइफ या मदर या जिनके घर में बुजुर्ग रहते हैं वो सब जानते हैं। हमारे घर में मेरी सास है, लेकिन थोड़ा बहुत हम उनसे कम शेयर करते हैं ये सब चीज़ें। तो आप लोग अगर कोई चीज़ें हो तो हमें कमेंट करिएगा कि कैसे करना है। और मेरे राइट हैंड में इतना ज़्यादा पेन होता है लिखते लिखते कि पूछिए मत। ये पहले से ही स्टार्टिंग था, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है वो कंटिन्यू लगी रहती है। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे अपना मैथ का क्लास ली। फिर उसके बाद जो है नेटवर्क 2-3 दिन से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि जब बैठते हैं तो नेटवर्क ही इशू रहता है। तो दिन भर का सारा सीरीज़ जो है वो हम देखते हैं कैसे कंप्लीट करते हैं। लेकिन अभी मेरा टारगेट है कि मैं सभी चीज़ों को एकाग्रवश करके कंप्लीट करूँ। फ़िलहाल मैं कुछ आपको यूपी टेट के लिए, अगर आप नहीं जानते तो सिलेबस पहले आप चेक कर लीजिएगा। उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को तैयारी करिएगा। अगर आप साथ में यूपी टेट के साथ में बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ईजी है। पहले आप सिलेबस चेकआउट कर लीजिए। चेकआउट करने के बाद दोनों का सिलेबस लिख लीजिए। लिखने के बाद आप उसमें मैच करिए कि दोनों कॉमन कौन है। कॉमन होगा तो उनसे सब चीज़ों को एक टारगेट बनाइए। टारगेट बना के अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ों को फर्स्ट करके करना शुरू करिए। जैसे कि परसेंटेज मैथ में इसमें भी आता है, परसेंटेज मैथ में बीपीएससी में भी आता है, नंबर सिस्टम यूपी टेट में भी आता है, नंबर सिस्टम बीपीएससी में भी आता है। बहुत सारी चीज़ें रहते हैं जो सेम रहते हैं। अगर हम लोग करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आसानी से हो जाती है। बट ये है कंसिस्टेंसी आपको रखना पड़ेगा। बिना कंसिस्टेंसी के कुछ नहीं होता है। जब आप अपने ऊपर धैर्य और विश्वास रखेंगे तभी सब चीज़ें आपस में सब होने लगेगी। लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फ़िलहाल सभी चीज़ें होगी। यहाँ पे खाना पीना बन चुका था। मैंने यहाँ पे लंच भी कर लिया था। बच्चे चले गए थे, झाड़ू पोछा जो भी होना था हो गया था। लेकिन झाड़ू पोछा मैं शाम को करती हूँ करीब 4-4:30 के बीच, क्योंकि अभी समर वेकेशन आ गया है। तो नीचे सब ये सोते हैं, मेरे हस्बैंड जी बेड पे नहीं सोते हैं, बच्चे ऊपर सोते हैं, लेकिन हस्बैंड जी नीचे सोते हैं। तो इसकी वजह से शाम को झाड़ू पोछा करते हैं तो ठंडा भी रहता है और सफाई भी रहती है। तो
तो फ़िलहाल मेरा मोटिवेशन ब्लॉग जो रहता है यही एक माध्यम रहता है कि मैं आपसे अपनी पॉजिटिविटी वाइब, मोटिवेशन वाइब जो है शेयर करूं। आप लोग भी पॉजिटिव रहिए, खुद को पॉजिटिविटी से फैलाइए और अपने आसपास को भी पॉजिटिविटी वाइब दीजिए। तो यहाँ पे मेरी दीदी थी जो कि कुछ बातें चल रही थी और हमारी दीदी की लड़की की शादी 20 तारीख को है, तो वहाँ भी हम लोगों को जाना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि अगर हादसा नहीं हुआ होता तो हम लोग कभी का जा चुके होते। लेकिन थोड़ी सी कहते नहीं है भगवान को, हम लोग सोचते कुछ और है लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर रहता है। फ़िलहाल जो है ठीक है, हो सकता है इससे ज़्यादा लगने वाला था लेकिन भगवान ने इतना ही ग्रहण था हटा दिया। तो जो भी चीज़ें हैं अभी थोड़ा सा रिकवर हो रहे हैं। आप लोग भी जल्दी प्रे करिए मेरी जीजू ठीक ठाक हो जाएं। फिर यहाँ पे मुझे अर्ली मॉर्निंग उठी थी जब मैं, तो दोपहर में थोड़ा सा नींद आ रहा था और फिर मैंने नींद को अपने कंट्रोल किया। फिर बच्चे आ जाते हैं तो मैं उनके साथ 1-2 घंटे का नींद अपना ले लेती हूँ। फिर उसके बाद 1 आध घंटे की पढ़ाई करती हूँ। फिर काम जो रहता है 4 बजे के आसपास, आपको पता होगा, झाड़ू पोछा, चाय बनाना, डिनर प्रिपरेशन, मतलब सभी चीज़ें इकट्ठा हो जाते हैं तो उन सब चीज़ों को हम करते हैं। तो आज का मेरा मोटिवेशन ब्लॉग यहीं तक था। आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कैसा लगता है मेरा ब्लॉग। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और मेरी एनर्जी थोड़ी सी हाई रहती है। अगर आप भी अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस जर्नी का हिस्सा बनें। थैंक यू। पॉजिटिविटी में रहिए और पॉजिटिविटी में सबको रखिए। बाय बाय।